नवश्री मानव धर्म रामलीला की इंडिया हैबिटेट सेंटर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवश्री मानव धर्म रामलीला में दिखेगा बॉलीवुड के दिग्गजों का रोल। मॉडल टाउन में होने वाली रामलीला में प्रसिद्ध अभिनेता व सांसद मनोज तिवारी निभाएंगे अंगद का रोल। मनीष सिसोदिया के ट्वीट पर मनोज तिवारी ने कहा कि आज रावण की बात ना करें। मनीष सिसोदिया ने आज ट्वीट कर कहा था कि बीजेपी मुझे ऑफर दे रही है, उसको लेकर सांसद ने मनीष सिसोदिया को रावण कह दिया। एक ट्वीट करके आरोप लगाया है कि बीजेपी की तरफ से उनको ऑफर आया कि वो पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी को छोड़कर आ जाए, तो उनके सारे जो सीबीआई और ईडी की जो है। अब यहाँ पे ये सब बातें ठीक नहीं है। राम की बात कर रहे हैं, रावण को छोड़ देते हैं। नवश्री मानव धर्म रामलीला समिति मॉडल टाउन ने 26 दिसंबर 2022 से 5 अक्टूबर 2022 तक डेरावल नगर मॉडल टाउन नई दिल्ली में होने वाली अपनी आगामी रामलीला की घोषणा करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें रामलीला के आयोजक विकेश सेठी ने रामलीला के पात्रों को मीडिया से परिचित कराया। अंगद के रूप में मनोज तिवारी, रावण के रूप में पुनीत इस्सर, विश्वामित्र के रूप में पंकज बेरी, सूपनका के रूप में पायल रोहतगी, राम के रूप में सिद्धांत इस्सर, हनुमान के रूप में वीर वीरेंद्र सिंह और सीता के रूप में कुमकुम नाटक फेम साक्षी सीता माता का रोल निभाएंगी। इस अवसर पर अभिनेता और दिल्ली बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि मैं इस प्रतिष्ठित रामलीला का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूँ। भगवान राम का जीवन आने वाली पीढ़ियों को वर्षों तक प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने कहा कि पूरे भारत देश में हर साल रामलीला का आयोजन किया जाता है, लेकिन दिल्ली के मॉडल टाउन में होने वाली रामलीला भी अपने आप में खास महत्व रखती है। इस बार सितारों से सजी इस रामलीला में वह अंगद का रोल निभा रहे हैं। उन्हें काफी खुशी है कि वह इस रामलीला का हिस्सा है और वे अपनी पूरी लगन के साथ इस रोल को निभाएंगे। वहीं बॉलीवुड अभिनेता पुनीत इस्सर और सिद्धांत इस्सर ने कहा कि इस रामलीला का हिस्सा बनना हमारा सौभाग्य है और पिता पुत्र के रूप में ये हमारा जीवन भर का अनुभव होगा। लेकिन इस रामलीला में सबसे बड़ी खास बात यह भी है कि पुनीत इस्सर जो कि रावण का रोल निभा रहे हैं, हालांकि पहले भी वह धारावाहिक रामायण हो या नाटक हो उसमें बड़े बड़े रोल निभा चुके हैं, लेकिन इस रामलीला में वह रावण का रोल निभा रहे हैं। लेकिन उनके पुत्र इसी रामलीला में राम का रोल निभा रहे हैं, जहां पिता पुत्र आमने सामने रामलीला में एक दूसरे के दुश्मन देखे जाएंगे। 2022 पोस्ट कोविड महामारी की रामलीला की भव्य तरीके से घोषणा करते हुए खुशी हुई। इस बार की रामलीला अपने आप में एक अद्भुत और खास होगी, क्योंकि इस बार बड़े बड़े सितारे इस रामलीला में रोल निभा रहे हैं। दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी, बॉलीवुड अभिनेत्री पायल रोहतगी जो कि बिग बॉस में काफी फेमस रही है, कुमकुम भाग्य की साक्षी सीता का रोल निभा रही है। रावण का रोल पुनीत इस्सर और उनके पुत्र सिद्धांत इस्सर राम का रोल निभा रहे हैं। विश्वामित्र का रोल पंकज बेरी, सूपनका का रोल अभिनेत्री पायल रोहतगी और हनुमान के रूप में वीर वीरेंद्र सिंह नजर आएंगे। लेकिन इस बार भी कोरोना चल रहा है, इसलिए हमारी तरफ से तमाम इंतजाम रामलीला को लेकर किए गए हैं। बिना मास्क के किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी। साथ ही गेट पर सैनिटाइजर भी रखा होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराया जाएगा। पिछले 2 सालों से हम लोग रामलीला का नाटक नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उस दौरान हमने रामलीला की जगह लोगों को खाना भोजन बांटा था, काफी मदद की थी। इस बार भी रामलीला अपने एक अनूठे अंदाज में शुरू होगी और अद्भुत रामलीला इस बार मॉडल टाउन की होने वाली है। हमारी भूमिका तो इस रामलीला में अंगद की है, एक दिन हमारा रोल है, लेकिन हमारी भूमिका इस रामलीला के लेखन और निर्देशन में भी है। और हम चाहते हैं कि रामलीला को सपोर्ट किया जाए, रामलीला को जन जन तक पहुंचाने के लिए, और रामलीलाओं में कुछ जो गलत किंवदंतियाँ आ गई हैं उनको दूर करने के लिए कार्य किया जाए। ये खास ये है कि इसमें पुनीत इस्सर जैसे कलाकार भी जो टीवी के पर्दे पे, सिनेमा के पर्दे पे कार्य करते हैं, वो लोग भी इस रामलीला में काम कर रहे हैं। तो रामलीला का महत्व तो बढ़ा है। आज मैं देख रहा हूँ जैसे वेब सीरीज़ बढ़े हैं, वैसे ही लोग रामलीला करना चाहते हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट करना चाहते हैं और जनता दर्शक बहुत बड़ी संख्या में देखने आते हैं। तो इस बहाने एक बहुत अच्छी सत्य सनातन संस्कृति का प्रसार भी हो रहा है और राम के चरित्र का विस्तार भी हो रहा है। इस बार तो अब कोविड पर हम लोगों ने विजय प्राप्त की है, हालांकि सावधान अभी भी रहना है, हम सबको सावधानी नहीं हटानी है, लेकिन निश्चित रूप से अब लोग झूम के आएंगे और मेरा सोचना है कि पहले से भी 4 गुना ज़्यादा लोग आएंगे। देखिए, हमारे पास
इस वर्ष रावण की भूमिका के लिए, जैसा कि आपको पता है, पुनीत इस्सर बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध हमारे फिल्म स्टार हैं। अंगद के लिए सुपरस्टार हमारे मनोज तिवारी जी, जो कि सौभाग्य से हमारे यहाँ पे माननीय सांसद सदस्य भी हैं। पायल रोहतगी हैं बॉलीवुड की फिल्म स्टार, जो कि बिग बॉस फेम है, वे हमारे साथ स्वरूपनखा का भूमिका निभा रहे हैं। पंकज बेरी, जो कि बॉलीवुड के ही एक्टर स्टार हैं और तेनाली रामा फेम है, वे हमारे साथ विश्वामित्र की भूमिका निभा रहे हैं। खली, जिनको बच्चे से लेकर बूढ़ा तक जानता है और WWF के वो चैंपियन हैं और पूरे देश का नाम रोशन करते हैं, वे खली जो हैं वो कुंभकर्ण की भूमिका के अंदर हमारे बीच में आ रहे हैं। इसके अलावा हनुमान जी के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार है और पूरी रामलीला के अंदर सभी दर्शक पवन सुत हनुमान जी जिंदाबाद और जय जयकार के नारे लगाते हैं, वे हमारे साथ कर रहे हैं वीर वरिंदर सिंह घुम्मन, जो कि पंजाब की कई फीचर फिल्में और टाइगर 3 के अंदर अभी आप फिल्म के अंदर उनको देखेंगे। तो ऐसे बहुत सारे सुपरस्टार हमारे बीच में आ रहे हैं और साथ में दिल्ली के बहुत सारे थिएटर एक्टर्स। सीता के लिए हमारे बीच में ये साक्षी जी हैं, जो कि कुमकुम भाग्य और कई टीवी सीरियल्स करती हैं। तो इसके साथ साथ कई दिल्ली से भी थिएटर एक्टर्स जुड़ेंगे। कि ये पहली बार ऐसा होगा कि जो रावण का रूप निभा रहे हैं वो फादर हैं, जो किरदार भूमिका निभा रहे हैं, और मैं राम की भूमिका निभा रहा हूँ। तो देखिए क्या है कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा, रामायण तो रोज़ हमारे अंदर चलती है। हम सब में राम हैं, हम सब में रावण हैं। हमें बस देखना है, सीखना है 9 दिनों के लिए, और अपने अंदर के राम को जगाना है और रावण को मारना है। और मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, जैसा कि मैंने कहा कि 1 साल में तीसरी बार मुझे ये भूमिका निभाने का अवसर मिला है। कलयुग की जो वाल्मीकि है, रामानंद सागर जी की प्रोडक्शन में, फिर एक होम प्रोडक्शन में, और अभी तीसरी बार। और हम सब ने बचपन में रामलीला का इतना मज़ा उठाया है, और आज इसका पार्ट होने का एक चांस मिल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। उसे कंठस्थ याद करके आएंगे, बिकॉज आप कोई भी पात्र करते हैं, मैं उसमें बिलीव ही नहीं करता कि मैंने देखा है जो रामलीला और होती हैं वो कान में बोली जाती हैं, लोग जो उसको हल्के में लेते हैं, ये तो बिल्कुल अलाउ ही नहीं करना चाहिए। ये मजाक है हमारे अपना धर्म के साथ, हमारी संस्कृति के साथ। आपको रामलीला में अगर कोई पात्र करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, ये सौभाग्य है, और आप उसे हल्के में कैसे ले सकते हैं? तो मेरी तो सबसे पहले ये मैं कहूँ कि ये ना निवेदन नहीं है, ये तो इट शुड बी अ कंपल्सरी थिंग कि जो भी कलाकार रामलीला में भाग ले, उसे उसके संवाद, उसके जो डायलॉग्स हैं, उसे कंठस्थ याद होने चाहिए। तभी तो उस पात्र की गरिमा आएगी, तभी तो प्राण तत्व आएगा, और हम वही कर रहे हैं। हम डायलॉग जो होंगे पूरे कंठस्थ करके आएंगे। सिद्धांत वो थिएटर एक्टर है, वो भी पूरा कंठस्थ उसे याद करेगा, मैं करूँगा। तभी तो आपको वो जो एक पात्र का भाव है, अब राम का भाव क्या है, आपको डायलॉग ही याद नहीं है, अब याद करने में लगे तो आप एक्टिंग कहाँ से करेंगे? ये तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। ये कान में जो प्रॉम्प्टिंग का जो सिलसिला है कि बंद, आप पात्र करें उसको सीरियसली लीजिए। ये लोग क्या सोचते हैं बॉलीवुड वाले आए कि नहीं भाई हम तो रामलीला करने जा रहे हैं, ठीक है पैसा लेके आ रहे हैं। नो, गलत। हमें अपना मजाक नहीं उड़ाना है। मैं कई बार, आपको पता है, मैंने एक रामलीला की थी, तो मुझे उसमें जब उन्होंने पात्र दिया, बोला पूरी जी चलता है, हो जाएगा। मतलब बिल्कुल नहीं होगा। मतलब मैं कोई पात्र, बिकॉज मैं अपने प्रोफेशन के साथ गद्दारी नहीं करना चाहता। मैं अपने आप से, कल मैं रात को जब सोऊं तो मुझे कभी मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने तो अपना 100% दिया है। ये होना चाहिए, ये हर कलाकार के लिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ। जब पुनीत जी आप रावण का किरदार यहाँ निभा रहे हैं जी, किस तरीके से दिल्ली के दर्शकों को कहेंगे कि वो रामलीला में पहुँचो? देखिए आप इस बार जो रावण को देखेंगे, बहुत ही एक आपको साक्षात रावण नजर आएगा इस बार। बिकॉज जो मैं करूँगा, आप जानते हैं मैंने जिस तरह के पात्र किए हैं, वो फिर ऐसा रावण आएगा कि अद्वितीय, ये मतलब अकल्पनीय, ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा रावण। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।